ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आज एक्सरसाइज का कौन सा एक्सरसाइज का लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, ठीक है। आज हमारे पास लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे सामने, ओ सॉरी एफ क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन आपके सामने देखो, क्यूब रूट ऑफ 2x - 1 अपॉन 2 - 3x द होल स्क्वायर इनटू sin x स्क्वायर x। क्लियर है? अच्छा, तो अगेन आपको पता ही है कि हम लोग तो कुछ और यहाँ पे कर नहीं सकते बिकॉज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये अभी हमको पता है, लेकिन एग्जाम में तो पता नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे, तो अभी ध्यान दो, मैं जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा बेसिक वाला स्टेप है, बेसिक्स से रिलेटेड है। अगर बेसिक्स क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर है तो आ जाएगा तुमको समझ में, है ना। अगर किसी को नहीं भी आता है तो वो भी ध्यान लेगा तो वो भी समझ जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको पूरे का ना मैं साइड में थोड़ा k पकड़ के ले लेता हूँ, ये पूरे को 2x - 1 अपन 2 इसको k पकड़ता हूँ, 2 मल्टीप्लिकेशन, तो k का स्क्वायर है और यहाँ पे k का क्यूब रूट, ठीक है। इतना क्लियर है? अच्छा, मेरे को बताओ ये जो क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट को क्या मैं k⁻1/3 लिख सकता हूँ क्या? ये इसी क्यूब रूट को मैं k⁻1/3 लिख सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ, इस पर बता रहा हूँ, लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, तो इसको into 2 कर दो तो क्या हो जाएगा k⁻2/3। समझ में आ गया? k⁻2/3, 2 1 2, कहां से आया 2? 2 यहां पे था, स्क्वायर था, 2 1 2, 2/3, तो k⁻2/3। क्लियर है? तो यही इसी चीज को, इसी बेसिक फंडामेंटल को मैं यूज करूंगा यहाँ पे। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन लिखूंगा सबसे पहले, सॉल्यूशन लिखने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन लिखूंगा सबसे पहले, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 2x - 1 the whole upon 2 - 3x का होल स्क्वायर into sin स्क्वायर x। इस तरीके से अब जो मैंने इधर बनाया k⁻2/3 वो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा उस चीज को, ठीक है। तो ध्यान दो, देखो 2x - 1 upon 2 - 3x the whole raised to 2/3 into sin स्क्वायर x। इज इट क्लियर? क्या ये चीज समझ में आ गई? मैंने क्या लिखा, k⁻2/3 जैसे यहाँ पे लिखा था वही चीज मैंने यहाँ पे इसके लिए लिख डाली, ठीक है। लिखने का मेन मकसद क्या है अभी पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो raised-2/3 है, ऐसे हालात में अपन क्या करेंगे, अपने पास तो कोई फॉर्मूला है नहीं डेरिवेटिव का जहाँ पे raised-2/3 होगा, ठीक है। क्लियर? तो ऐसे टाइम पे अपन बुलाते लॉग को, मदद लेते किसकी, लॉग की। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, एक को दोगे, एक को नहीं दोगे तो एक रोएगा बैठ के, उसको मत रोने दो, उसको भी दो, सबको दे दो, ठीक है। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ मैं लॉग लेने जा रहा हूं। देखो log y = log of 2x - 1 upon 2 - 3x the whole raised to 3/2 into sin स्क्वायर x, ठीक है, into sin स्क्वायर x। क्लियर है? बस, ठीक है। अच्छा, ये होल है ना क्या अभी भी, ये जो होल, ये जो लॉग है ये दोनों का है अभी। अच्छा, यहाँ पे अप्लाई हो गया फिर से एक फॉर्मूला। अब जिसने इसके पहले की वीडियोस देखी है उसको आ जाएगा समझ कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ यहाँ पे। देखो, सिंस log of a into b = log of a plus log b, ठीक है। ये सब जो है ना, ये सब जो है ये सीक्वेंस में चल रहा है, जितने भी क्वेश्चंस है ना सब सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी पहली बार इस वीडियो पे आया है, ठीक है, या जिसने पहली बार ये वीडियो देखा, प्लीज पीछे के भी वीडियोस देखो, एटलीस्ट ज्यादा पीछे के नहीं लेकिन पिछले के 1-2 सम्स अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है। क्योंकि बेसिकली क्या है, दूसरी पढ़ोगे तभी तीसरी आएगा, तीसरी का बुक पढ़ोगे तभी चौथी समझ में आएगा। तो स्टेप है, एक सीढ़ी चढ़ोगे तो दूसरी सीढ़ी से चढ़ पाओगे, ठीक है, ऐसा। तो अब देखो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, यहाँ पे इन दोनों के पास, ये दोनों मल्टीप्लाई है ना, a into b है, तो ऐसे भी ये दोनों भी a into b फॉर्म में। तो therefore log y = log of 2x - 1 log of 2x - 1 upon 2 - 3x raised to 3/2 plus log of sin square x plus log of sin square x। Is it clear?
क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? सबको दिमाग में घुस गई? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो अभी मेरे को बताओ, ये तो लॉग है, ठीक है, ये तो लॉग है। फिर से लॉग का एक और फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे, मतलब मैं क्या अप्लाई करूंगा वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं बोलूंगा सर कितने फॉर्मूले से, ठीक है। फिर से वही बात बोलूंगा, जैसे पीछे की वीडियोस देखे या जो स्टार्ट से बनाया है मेरे साथ, तो वो उसको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जनरल फॉर्मूला जो हम लोगों ने बहुत बार यूज किया कि log of a raised to b is equals to b into log a। हाँ, आप ये स्टेप के साथ लिखोगे, मेरे पास थोड़ा समझो थोड़ा प्रॉब्लम, तो इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बोलने का मेन मकसद ये है कि ये जो 3/2 है ना, ये आगे आ जाएगा डेरिवेटिव के, सॉरी लॉग के, अभी डेरिवेटिव आया नहीं, अभी हीरो का एंट्री बाकी है, लास्ट में लेता है एंट्री, ठीक है। सो देयरफॉर log y is equals to 3/2 into log of, अच्छा अब यहाँ पे भी जैसे ये दोनों इनटू में था, मल्टीप्लिकेशन में था, log of a into b, यहाँ पे हो गया log a plus log b, यहाँ पे डिवाइड में, और डिवाइड का रूल क्या है? हाँ, अगर मल्टीप्लाई का प्लस है ना, अगर मल्टीप्लाई का प्लस है तो log of a by b क्या हो जाएगा? log a minus log b बराबर, ठीक है। अब आ रहा है धीरे धीरे सबको समझ में, ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है, क्लियर। बढ़ते हैं आगे। तो log of 2x minus 1 minus log of 2 minus 3x, क्लियर है, प्लस log of sin square x, log of sin square x, क्लियर है। अच्छा यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसके आगे देखो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ सीधे सीधे हमको लेना है डिफरेंशिएशन, यानी कि इसका करना है डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get, क्या करना है मेरे को? डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? देखो d by dx of y, सॉरी d by dx of log y equals to 3/2 को बाहर ले दो, अंदर दोनों के पास और बाहर भी इसके पास log of sin square y sin square x के पास, तो 3/2 बाहर ही अभी भी, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? d by dx of log of 2x minus 1, ठीक है, माइनस d by dx of log of 2 minus 3x। ये समझ में आएगा? डेरिवेटिव इधर भी, डेरिवेटिव इधर भी, अब डेरिवेटिव जाएगा इधर भी, प्रसाद है भाई, सब में बटेगा, है ना। तो d by dx of log of sin square x, है ना, प्रसाद की तरह बांट दो सबको, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक तो समझ में आ गया। बढ़ रहा हूँ आगे, देखो ध्यान देते रहो हर एक स्टेप पे, यहाँ वहां ध्यान होगा फिर समझेगा नहीं, ठीक है, मेरे साथ बने रहो। देखो log y, यानी कि log y का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/y, क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, x के जगह पे आ गया y, x के जगह पे आ गया y, तो क्या हो गया? 1/y। लेकिन y घर का आदमी नहीं है, फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा उसका। सो dy by dx is equals to 3/2 अभी भी बाहर है, वेट कर रहा है, अंदर डेरिवेटिव होगा स्मैकडाउन, ठीक है। log of 2x minus 1, फिर से वही बात है, log x का डेरिवेटिव 1/x, x के जगह पे कौन है? कौन है इधर x के जगह पे? 2x minus 1 है, तो क्या होगा? क्या फर्क पड़ता है? फिर से लिख दो उसको 2x minus 1। लेकिन ये 2x minus 1 घर का आदमी नहीं है ना, कंपोजिट फंक्शन है, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। चेन रूल का मतलब है फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग फिर से डेरिवेटिव लेते हैं, d by dx of 2x minus 1, ठीक है। माइनस, देखो इधर ही कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, माइनस log x, अभी वही फिर से 1/2 minus 3x, ठीक है, into d by dx of 2 minus 3x, ठीक है, कंटिन्यूटी में आ रहा हूं, इधर ब्रैकेट बंद, ठीक है, प्लस log of sin square x। क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी होने दो, तुम्हारा फॉर्मूला बदलेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा फॉर्मूला बदलेगा नहीं, एक चीज याद रख लेना बस, ठीक है। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/sin square x into d by dx of sin square x। नाउ इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? मतलब इसका डेरिवेटिव तो लिया, log x का डेरिवेटिव ले लिया, log of sin square x का डेरिवेटिव ले लिया, फिर sin square का दोबारा से डेरिवेटिव लिया, यही चेन रूल कहता है, ठीक है। बढ़ रहा हूं आगे, ठीक है, सबका ध्यान बोर्ड पर।
ओके, सो देयरफॉर 1 अपॉन y इनटू dy by dx, ठीक है, 1 अपॉन y इनटू dy by dx इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन 2x माइनस 1। ए डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ 2x और डेरिवेटिव ऑफ 1। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x? 2, बराबर। डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होता है? 2, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, ठीक है, 1 का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 3x। ये फिर से डेरिवेटिव ऑफ 2 क्या होता है? 0, और डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या होता है? 3, तो यहाँ पे आएगा 0 और माइनस 3, ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x तो वैसे का वैसे ही रह गया, ठीक है। मेरे को बताओ साइन स्क्वायर x यानी कि x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या होता है? अब यहाँ पे साइन नहीं है, साइन का डायरेक्टली कॉस नहीं आएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो सबसे पहले आपको x रेज़ टू n का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। x रेज़ टू n क्या है? n into x रेज़ टू n माइनस 1। फिर से x रेज़ टू n यानी कि ये n है मेरा, तो n into x रेज़ टू n माइनस 1। 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 होता है, तो इसलिए हम लोग लिखते ही नहीं कभी। फिर से अब क्योंकि साइन है, साइन भी उसके अंदर, अब तक साइन स्क्वायर का लिया, अब साइन का लो, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos आएगा, ठीक है। अभी के लिए तो स्टेप लिखने के लिए लिख दे रहा हूँ, वैसे जिसको समझ में आगे रहेगा अच्छी बात है, डायरेक्टली अब मैं cos लिख देता हूँ, ठीक है। तो sin x का डेरिवेटिव क्या आ गया? cos आ गया, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट? अच्छा, अब यहाँ पे अगर तुम लोग देखो तो साइन स्क्वायर और साइन कट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, ये जो y है ना, y जो इधर बैठा होगा नीचे, इसको उस तरफ भेजो, ये जाके मल्टीप्लाई करेगा उधर, ठीक है। तो इस y को वहां भेजो ताकि ये मल्टीप्लाई कर पाए। देयरफॉर dy by dx व्हाट वी गेट इज dy by dx इज इक्वल्स टू y इनटू 3 by 2 ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 0 इज नथिंग बट 2 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस, ये माइनस इनटू माइनस क्या होता है? व्हाट इज माइनस? कौन सा माइनस का? ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके आपको दे देगा प्लस, ठीक है। सो प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3x। ये क्लियर है क्या? ये चीज समझ में आ गया? बढ़ू आगे? हाँ चलो साथ में चलते हैं, ठीक है। प्लस cos अपॉन sin क्या होता है? व्हाट इज cos अपॉन sin? cos अपॉन sin बोल रहा हूँ, cos अपॉन sin बोल रहा हूँ, ठीक है। sin अपॉन cos नहीं, cos अपॉन sin बोल रहा हूँ तो cot आ गया। क्लियर? अब ये जो 3/2 है, ऑलमोस्ट हमारा आंसर हो चुका है, सिर्फ एक चीज बच रहा है, ये जो 3/2 है ये बाहर तड़प रहा है अभी, उसको अंदर लेके जाके मल्टीप्लाई करवा दो, दोनों के साथ करवाओ, ठीक है। क्यों? ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। y को रहने दो बाहर, y का अंदर कुछ काम नहीं है। सो dy by dx is equals to y into 3/2 ऐसे लिखता हूँ, है ना, 2x minus 1 plus 3/2 into 3 upon 2 minus 3x plus 2 into cot x। अब 2 कैंसिल, ठीक है, बस उतना ही था कैंसिल होने वाला पार्ट। लास्ट आंसर, फाइनल आंसर यहाँ पे आपके लिए, है ना। क्या आ गया देखो, dy by dx is equals to y ब्रैकेट में 3 upon 2x minus 1 plus 3 3 are 9 upon 2 minus 3x plus 2 into cot x। सो यही हमारा फाइनल वैल्यू। क्लियर है? समझ में आ गया क्या? कोई डाउट है ना? अगर हर एक स्टेप आप लोग ने समझा है, फॉलो किया है तो सबको समझ में आएगा। खाली स्टार्ट का पार्ट जो है 2/3 लेना है, बाकी तो सब सेम है। लॉग लगाना है हमको, जैसे बाकी सब सम्स में हम लोग ने किया था, और लॉग के रूल्स लगाने, अलग अलग रूल्स मैंने यहीं पे लिखे हुए, रेड ब्लू ग्रीन में, ठीक है। समझ में आ गया? बढ़े आगे, फिर भी कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली मेरे को कांटेक्ट करो, ठीक है।